हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत पास आ चुका है। CHSL का एग्जाम है 26 को, तो उसी के लिए लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो हम आप पर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आप लोग कवर करेंगे CHSL 2022 में टीयर 1 में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे वो सभी क्वेश्चंस जो हैं आप लोग देखेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के साथ साथ आपकी 2 से 3 वीडियोस और आएंगी 30 क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे आपके और इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ अब तक आपको पता लग चुका होगा, अगर SSC के रिगार्डिंग कुछ भी न्यूज आपको चाहिए सबसे पहले और बहुत रिलायबल, तो आपको सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि YouTube पर हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी हैं, जैसे ये मंथली करंट अफेयर्स की बना रखी है। आप YouTube पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो। इसके अंदर मंथली करंट अफेयर्स हैं। इसी के साथ कंप्यूटर 2.0 जो हमारा अपग्रेडेड वर्जन है कंप्यूटर का, उसमें सारी वीडियोस जो हैं वो है, आप देख सकते हैं। जितना भी टॉपिक्स हैं सारे वो हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। इसी के साथ अगर आपको मॉक टेस्ट आपको देने हैं तो हमारी बहुत रीजनेबल प्राइस, दैट इज 99 रुपीज में हमने मॉक्स जो हैं वो रिलीज किए हैं, जिसमें 30 टीयर 1 के मॉक हैं और 10 सेक्शनल मॉक्स हैं। तो आप बिल्कुल एक बार आप अपने आप को इवेलुएट करने के लिए बिल्कुल आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑफिसर्स बैच के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड बैच है, जिसमें आपका सभी सब्जेक्ट्स पर फोकस होने वाला है। सभी सब्जेक्ट्स का ओवरऑल आपको PDFs, वीडियोस, आप कह सकते हो प्रैक्टिस सेशंस, आपको सब कुछ मिलेगा और बहुत रीजनेबल प्राइस पर है। 1999 फॉर 9 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। तो ये डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पर। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड इन टू क्लोज एन ओपन वर्कबुक इन MS Excel 365? MS Excel 365 में किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है एक खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए? तो अगर आपने क्लासेस अच्छे से की होंगी, प्रैक्टिस सेशंस जो हमने फर्स्ट वर्जन में डाले होंगे, फर्स्ट वर्जन में प्रैक्टिस सेशंस और सेकंड वर्जन में प्रैक्टिस सेशंस बिल्कुल सेम है। तो अगर आप सेकंड सेशन की आपने क्लासेस देख भी ली, कंप्यूटर 2.0 की क्लासेस अगर आपने देख भी ली हैं, तो प्रैक्टिस सेशंस जरूर देखिए। अगर आपका बेस ही कंप्यूटर से है रिलेटेड तो आपको क्लासेस देखने की ऐसा नीड नहीं है, आप प्रैक्टिस सेशंस जरूर देखिए। तो इन्होंने यही बोला है कि वर्कबुक को बंद करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+W। Ctrl+W से जो आपने जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है वो ओपन ही रहेगा। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्ड ओपन कर रखा है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट है, आप Ctrl+W प्रेस करोगे तो वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा बट वर्ड विल रिमेन ओपन। सिमिलरली अगर आप एक्सेल की बात कर रहे हो, आपने Ctrl+W प्रेस कर दिया तो वो स्प्रेडशीट जो वो पूरी वर्कबुक है, वो वर्कशीट है, वो क्लोज हो जाएगी, लेकिन एक्सेल खुला रहेगा। Next question is, what is used for holding program instructions that can't be changed throughout the life of the computer? प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता? इसका मतलब ये है कि वो इंस्ट्रक्शंस कहां पर स्टोर रहते हैं जिन्हें कभी भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो बिल्कुल फिक्स रहता है। तो मैं आपको बता दूं, वो चीज रहती है रोम में। रोम क्या है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी है, जो कि नॉन वोलेटाइल यानी परमानेंट है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जो एक बार स्टार्टिंग में कंप्यूटर सिस्टम में बन गई वो बनी रहेगी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर। Which of the following shortcut key is used to switch to print preview in MS Word 365? देखो, जब भी 365 जुड़ता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ बिल्कुल सेम है। इट्स जस्ट दैट कि जैसे वर्ड है, पावर पॉइंट है या एक्सेल है, 365 में क्या होगा, सब कुछ कनेक्टेड रहेगा, सब कुछ क्लाउड पर सेव होगा। इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि थोड़े एक्स्ट्रा है नॉर्मल से, जो हमने क्लासेस में इन्वॉल्व कर दिए थे। अब जैसे प्रिंट के लिए हम Ctrl+P हम यूज करते हैं, राइट? लेकिन अगर प्रिंट प्रीव्यू की प्रिंट होने के बाद वो हमें कैसा दिखेगा, अगर उसका शॉर्टकट है तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल। जैसे Ctrl+P होता है प्रिंट के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है Ctrl+Alt+I। तो Ctrl+Alt+I जो है आपका प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट है। Which of the following shortcut key is used to save a file in MS Word 365? किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS Word 365 में फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? और मैक्सिमम शॉर्टकट्स बिल्कुल सेम रहते हैं। सेव करने के लिए आप Ctrl+S प्रेस करते हो, नॉर्मल में भी और 365 में भी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मॉनिटर में आप देख सकते हो राइट, वीडियोस वगैरह तो आउटपुट डिवाइस है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर क्या करेगा? जो बार कोड होगा उसको रीड करके कंप्यूटर को बताएगा, तो ऑब्वियसली इट इज एन इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर, जिससे हम जो बैनर्स होते हैं वो प्रिंट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। Which of the following shortcut key is used to make the contents of a cell underline in MS Excel 365? देखिए, अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस यू, लेकिन आप देख सकते हो एक भी शॉर्टकट आपको वो चीज नहीं दिखाई देगा, राइट? तो आपको अब मैं दो शॉर्टकट याद करा रही हूं। एक MS Excel 365 में अगर आपको अंडरलाइन करना है या फिर अगर आपको इटैलिक्स में लिखना है, तो आप क्या शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हो? देखो, अगर आपको अंडरलाइन में करना है तो आप शॉर्टकट इस्तेमाल करते हो कंट्रोल प्लस 4। अगर इटैलिक में यूज करना है तो कंट्रोल प्लस 3। आई थिंक बोल्ड के लिए है कंट्रोल प्लस 2, वो मैं आपको कंफर्म भी कर दूंगी। तो अभी तो आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन के लिए क्या यूज करोगे? कंट्रोल प्लस 4। कैसे याद रखोगे? अंडरलाइन यू से शुरू होता है, राइट? बस आपको यू में ये स्टिक को नीचे तक करना है, 4 आ जाएगा, कंट्रोल प्लस 4। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? ये तो आप लोग बताएंगे। अच्छा, इसमें आंसर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आंसर पे नजर नहीं भी रखी जाएगी तो भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, इतनी बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। Which of the following shortcut key is used to move the cursor one word to the left in MS Word 365? आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे है, अब आपको एक लेफ्ट की तरफ जाना है तो आप कैसे जाओगे? देखो, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि लेफ्ट की तरफ आपको सेलेक्ट करते हुए जाना है, यानी जैसे अगर यहाँ पे कर्सर है आपको इस्तेमाल को सेलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट के साथ, क्योंकि शिफ्ट का मतलब है आप सिलेक्शन भी कर रहे हो, तो आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की जो है प्रेस करोगे, आपका इस्तेमाल। इसके बाद एक और बार प्रेस करोगे लेफ्ट एरो की तो का, एक और बार करोगे तो की, मतलब लेफ्ट की साइड सिलेक्शन होता हुआ जाएगा। लेकिन अब आपसे पूछ रहे हैं आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए, आपको क्या करना है? बस एक वर्ड लेफ्ट की साइड शिफ्ट होना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, आप शिफ्ट की जगह क्या यूज करोगे उस केस में? कंट्रोल, दैट्स इट। तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not an application software? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब पर्टिकुलर किसी एक चीज को परफॉर्म करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। ग्राफिक्स है तो आपको दिख रहा है कि वो ग्राफिक्स का काम करेगा, स्प्रेडशीट है तो प्रॉपर एक्सेल का ही काम करेगा, डेटा को हैंडल करने का काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एक काम नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को मैनेज करते हैं, तो इसमें सिर्फ एक काम नहीं आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नीति wants to use an input device that works by sensing the user's finger movement upward and downward pressure. Which among the following should she use? नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल, नीचे और पड़ने वाले दबाव। देखो, इसमें बेसिकली क्या कह रखा है कि जैसे हम लोग फिंगर को मूव करते हैं और फिंगर के मूवमेंट से कर्सर मूव होता है, तो ये कहाँ पे होता है? हम सब लोग लैपटॉप कभी ना कभी इस्तेमाल कर ही चुके होंगे, वरना हमने देखा होगा हम लैपटॉप पे फिंगर मूव करते हैं, कर्सर भी मूव करता है। तो वो यही बोल रहे हैं कि वो उनको क्या यूज करना चाहिए। तो जहां पर लैपटॉप में आप अपनी फिंगर का मूवमेंट करते हो वो पर्टिकुलर एरिया को टच पैड बोला जाता है। अदरवाइज अगर मैं वो लैपटॉप का पार्ट भी हटा दूं, ये अलग से भी डिवाइस आती है टच पैड के नाम से, तो टच पैड जो है वो करेक्ट आंसर है, जो आपकी फिंगर के मूवमेंट से, प्रेशर से जो है वो कर्सर को मूव कराता है। Dash is the key circuit board holding the essential processing parts of a computer. कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला परिपथ पट क्या है? मतलब क्या है कहने का कि कंप्यूटर के जितने भी बहुत जरूरी कंपोनेंट्स हैं किस बोर्ड के ऊपर रहते हैं, तो वो बोर्ड होता है आपका मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के ऊपर ही कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हम लगाते हैं। Sam wants to share his presentation with larger audience via emails. सैम को क्या करना है? अपनी जो प्रेजेंटेशन है उन्होंने पावर पॉइंट पर बनाई है, वो ईमेल के माध्यम से उनको बहुत बड़ी ऑडियंस को भेजना है। तो MS पावर पॉइंट 365 में वो कौन सा ऑप्शन है जिससे वो यूज कर सकते हैं? देखो, ये सिर्फ MS पावर पॉइंट 365 में नहीं है, ये आई थिंक वर्ड में भी और एक्सेल में भी है। अगर आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या वर्कशीट है
आपको उसको शेयर करना है वाया ईमेल, तो आप ऑप्शन यूज करते हो शेयर। ये फोन में भी होता है ना, अगर हमारे पास कोई पिक्चर आई है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, हम उसको शेयर करना चाह रहे हैं, तो शेयर करते ही बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, उसी में मेल लिखा हुआ आता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज शेयर। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर से आपको कम से कम 2 से 3 चीजें मिल जाएंगी जो आपको लर्न करनी होंगी। जैसे NLP की फुल फॉर्म नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है, दैट मीन्स जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स होंगे वहां पर ये यूज हो रही होगी। दैट हेल्प्स कंप्यूटर्स डैश ह्यूमन लैंग्वेज। तो जो कंप्यूटर को किस चीज में मदद करती है? अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज, मैनिपुलेट ह्यूमन लैंग्वेज। देखो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे, अगर आपको NLP के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी आपको दिख रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी जो नेचुरल लैंग्वेज है हम लोगों की उसकी प्रोसेसिंग। तो उसके लिए क्या होगा, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझनी भी पड़ेगी, इंटरप्रेट उसका मतलब भी समझना पड़ेगा, उसको मैनिपुलेट भी करना पड़ेगा ताकि वो हमको रिप्लाई दे सके। तो इन्होंने यही बोला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने में, उसको इंटरप्रेट, उसको आप कह सकते हो कि उससे रिजल्ट निकालने में और मैनिपुलेट, तीनों में हेल्प करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दैट इज ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिस्प्ले फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS Word 365। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ये कई बार रिपीट हो चुका है, Ctrl+D। Ctrl+D, D जहां पे आएगा फॉन्ट जो है आप वहीं से सिलेक्ट करोगे, तो Ctrl+D। Which of the following is not an application software? ये दूसरा क्वेश्चन है। एजुकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, पर्सनल। देखो अगर एजुकेशन सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल RBE एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पर्टिकुलरली RBE तक अगर आपको उसके कोर्सेज देखने आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर में क्या होता है कि आप बहुत लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जैसे आपका एलेक्सा है तो वो पर्सनल असिस्टेंट से हर एक की पर्टिकुलरली अलग होता है, तो ये भी आपका एप्लीकेशन है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल MX प्लेयर, तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोई एक परफॉर्म करेगा। लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर में ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेटर होगा। अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें कई सारे लैंग्वेजेस जो जिनका सिंटेक्स सेम होता है लगभग, आप वो कोशिश करोगे वो एक जैसे कर ले। What is the full form of FTP? ये भी आपकी क्लासेस में इन्वॉल्व हो चुका है। FTP का जो पूरा फॉर्म है, फुल फॉर्म है, वो क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPP? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शीतल वांट्स टू क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर हर बिजनेस। शीतल को अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय विवरण बनाना है। Which among the following software should she use for the same? उसको इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए? देखो जब भी अगर मैं बात करूं बिजनेस से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, हम लोग डेटा बनाते हैं एक्सेल पर, स्प्रेडशीट पर, क्योंकि वहां पर हर चीज की कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है। तो इन्होंने बोला प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स पावर पॉइंट, इस पर तो हम नहीं करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर हम क्या ही करेंगे। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जब उनको अकाउंट्स का काम करना है तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जिससे आप जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो आप अपने इंटरनेट पे जो वेब पेजेस है, जो आप लैंग्वेज डालते हो, वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो डलती है। एप्पल सेकंड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एप्पल सेकंड कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है? ये आपको मैंने क्लासेस में भी लास्ट में जो MCQs कराए थे उसमें एक्सप्लेन किया था, और मैं बता भी दूं एप्पल सेकंड 4th जनरेशन कंप्यूटर जो है, 4th जनरेशन जो है कंप्यूटर्स की, उसका एक एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू ब्लैंक स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में क्या है, पहली स्लाइड आई, अब आपको एक और स्लाइड बनानी है, तो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दैट? Ctrl+M। और ये मैंने आपको करके भी दिखाई थी जब मैंने आपकी क्लास ली थी सेकंड वर्जन में, तो मैंने पावर पॉइंट साथ में खोल रखा था, आपको करके भी दिखाया था। Ctrl+M इज द करेक्ट आंसर। डैश सर्व्स एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क। देखो यहीं से आंसर पता लग जाना चाहिए, क्योंकि अब की बार जो सेकंड वर्जन है उसमें आपका गेटवे, राउटर, स्विच, इन सबके बीच में डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
इन्होंने बोला किसी भी नेटवर्क में एंट्री और एग्जिट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको लर्न भी ऐसे कराया था कि आप किसी रूम में एंट्री ले रहे हो, एग्जिट ले रहे हो, तो कहां से आप एंट्री या एग्जिट लोगे? उसके गेट से, राइट। तो जब भी किसी नेटवर्क में एंट्री या एग्जिट लेनी है तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है आपका गेटवे। आगे भी पढ़ लेते हैं। As all the data coming in or going out of a network must pass through it in order to use routing pass, क्योंकि जितने भी डेटा को आगे रस्तों में जाना है यहां से पास होना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? गेटवे। Which of the following shortcut key is used to repeat last command or action if possible in MS Excel 365? अगर आपको लास्ट कमांड को रिपीट करना है, देखो लास्ट कमांड को हटाना है तो Ctrl+Z यानी अंडू, हटा दो। लेकिन अगर उसको रिपीट करना है यू विल यूज Ctrl+Y यानी कि रीडू। अंडू का जस्ट अपोजिट होता है रीडू, जिसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rishu wants to input data to the computer by pressing keys. Which input device should he use? ऋषु को कीज दबाकर कंप्यूटर में इनपुट डेटा को जो है वो इनपुट करना है। तो आप बताओ कौन से उसको डिवाइस यूज करनी चाहिए? कीज किस में होती हैं? कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली। Which of the following shortcut key is used to copy the selected data in MS Word 365? कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+C। इसी के साथ कट करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+X। पेस्ट का क्या होता है? Ctrl+V। In which of the following modes of data transmission can the data flow in both directions simultaneously? इनमें से कौन सा, देखो डेटा ट्रांसमिशन होता है, डेटा जाता है एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन है जिसमें डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो देखो अगर ये सेम क्वेश्चन आए लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं लिखा हो, यानी एक टाइम पे या तो सिर्फ आएगा या तो सिर्फ जाएगा, ठीक है, नॉट एट द सेम टाइम, तो वो होगा हाफ डुप्लेक्स। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली लिखा है दैट मींस डेटा आ भी सकता है जा भी सकता है, वो भी सेम टाइम पे, तो उसका जो आंसर होगा वो है आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो फुल डुप्लेक्स जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक डिस्क? इसमें से मैग्नेटिक डिस्क कौन सी है? मैं आपको बता दूं डीवीडी, CDR और CDRW, ये तीनों ऑप्टिकल डिस्क है। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर विल बी विंचेस्टर। तो अगर आपको मैग्नेटिक डिस्क पर्टिकुलरली नहीं भी पता तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से यूज कर सकते हो। Which of the following shortcut key is used to start a new line in the same cell in MS Excel? ये बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक्सेल में क्या होता है कि अगर आपका ये एक सेल है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो, तो अगर वो लेंथ इंक्रीज हो गई तो वो इससे बाहर निकल जाता है। तो अगर आपको इसी सेल में नीचे लिखना है नेक्स्ट लाइन में, अगर एंटर प्रेस करोगे नॉर्मली नए अगले सेल में चला जाता है जो आपका कर्सर है। वो बोल रहे हैं अगर आपको इसी में ही नेक्स्ट लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो इसका शॉर्टकट होता है Alt+Enter। Which among the following generations of computer use vacuum tubes? वैक्यूम ट्यूब्स कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ने यूज की? ये सबको क्लियरली पता होगा, सबसे पहली जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती थी और बहुत कम टाइम के लिए चलते थे। Which generation of computers use machine code as the programming language? देखो मशीन कोड जो होती है, मशीन लैंग्वेज जो होती है, सबसे हार्ड लैंग्वेज होती है क्योंकि वो हमें समझ नहीं आती, वो सिर्फ कंप्यूटर्स को समझ में आती है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को लिखना वो सबसे पहले किया था, क्योंकि आज की डेट में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन 5 चल रही है, तो उसमें तो हम अपने लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स देते हैं, कंप्यूटर खुद इंटरप्रेट करता है उसको। लेकिन हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में कमांड्स देते थे इन द जनरेशन 1 ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग उन्हीं की लैंग्वेज में कमांड देते थे। इन अ कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क हाउ मेनी लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग 6 नोड्स? अगर कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क है, लाइक मैश टोपोलॉजी होती है, तो अगर 6 नोड्स को कनेक्ट करना है कितने वायर्स चाहिए होंगे? तो उसका फॉर्मूला भी होता है n-1/2। ये मैंने आपको क्लासेस में भी समझाया। तो अब आपको 6 सिस्टम्स कनेक्ट करने हैं, तो 6 × 5/2, तो आपके आएंगे 15 वायर्स। 15 वायर्स आपको चाहिए होंगे टोटल अगर आपको 6 सिस्टम्स को कनेक्ट करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? n-1 × 2। शीला रिकॉल्स यूजिंग ट्रांजिस्टर्स एज पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। शीला को याद आया कि कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी जनरेशन जो है वो इस्तेमाल कर रही है? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज की थी और सेकंड जनरेशन में आपने ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया था, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर वो इस्तेमाल कर रही है। प्रीत वांट्स टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
प्रीत को अपनी एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, तो इनमें से कौन सी भाषा चुननी चाहिए? मैं आपको बता दूं, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनको बोला जाता है। तो आपको यहाँ से इतना कुछ डीप में नहीं घुसना है कि कौन सी लैंग्वेज में क्या है। बेसिकली अभी मैं आपको दो लैंग्वेज बता रही हूँ जो आपको लर्न करनी है, जावा और सी प्लस प्लस, दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जावा इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, ये आप बताएंगे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है। तो स्कैनर, ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर और एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो मैं आपको बता दूं, स्कैनर क्या करेगा, इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर को देगा, इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, रीडर आ रहा है, इनपुट डिवाइस है। यहाँ रिकॉग्निशन आ रहा है, वो इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर है जो आपको इमेज दिखाएगा, तो दैट मीन्स इट विल बी एन आउटपुट डिवाइस। डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ये कंप्यूटर का नहीं है बट एनीवेज हम कर लेते हैं। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा, बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का ओर होता है, इट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड जनरेशन सिस्टम? इनमें से कौन सा सेकंड जनरेशन सिस्टम है? एप्पल सेकंड कौन सा है, ये फोर्थ जनरेशन सिस्टम है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकंड जनरेशन में अब आपको बता रही हूँ, हनीवॉल 400 जो है वो आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इन्वॉल्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट इन MS Word 365? MS Word 365 में आप क्या करोगे, फाइल्स को सेव करोगे ना, तो हमेशा एक्सटेंशन यूज करते हैं हम लास्ट में डॉट लगाकर। तो वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा एक्सटेंशन सही नहीं है। देखो, डॉक एक्स, डॉट डीसीपी, डॉट एक्स, डॉक। तो इनमें से डॉट डीसीपी कोई एक्सटेंशन नहीं होता MS Word 365 में, इसको लर्न कर लीजिएगा। देखो, डॉक एक्स और डॉक तो लर्न करने में आसान रहेंगे, दोनों में डॉक आ रहा है। इसके अलावा डॉट एक्स भी आपका MS Word में एक एक्सटेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू पेजेस एंड नेविगेट वर्ल्ड वाइड वेब? www में पेजेस को देखने के लिए और उन पेजेस के बीच में स्क्रॉल करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? वेब ब्राउजर, www, हाइपरलिंक और जॉयस्टिक। ऑब्वियसली अगर आपको पेजेस पे जाना है, सर्च करना है, आप वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करोगे। अगर वेब ब्राउजर नहीं है, आप कुछ भी चीज ब्राउज ही नहीं कर पाओगे, सर्फ ही नहीं कर पाओगे इंटरनेट में। Which of the following shortcut key displays the editor task pane to check spelling and grammar? स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो? देखो, जो शॉर्टकट की है वो है F7। हमेशा ध्यान रखना, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, Ctrl+D, ये मैं आपको बता चुकी हूं। स्पेलिंग एंड ग्रामर F7। हाइपरलिंक का क्वेश्चन बहुत आता है, Ctrl+K। फाइंड एंड रिप्लेस, Ctrl+H। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये शॉर्टकट्स ऐसे भी हैं कि अगर आपको लर्न नहीं भी होंगे ना, अगर आपने प्रैक्टिस सेशंस करे होंगे या ये वीडियोस देख रहे हो, इतनी बार आ चुके हैं कि ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेकेंडरी मेमोरी इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेकेंडरी मेमोरी, चलो पहले कुछ सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पॉइंट्स हम काउंट करते हैं। रोम एक सेकेंडरी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, दैट मीन्स ये परमानेंट होती है। जो इंफॉर्मेशन लिखी गई वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ कंप्यूटर रहेगी ही रहेगी। तो देखो, इट इज नोन एज अ बैकअप मेमोरी, ये बिल्कुल ट्रू है। इट इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, मेमोरी है तो डेटा स्टोर होगा। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल वर्ड ना बेसिकली साइंस में हम यूज करते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है जो चीज उड़ जाए, ठीक है, वेपराइज हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये खत्म नहीं हो सकती, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट है, दैट मींस करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। प्रिंट के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट अ फाइल इन MS Word 365? प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या यूज कर रहे थे? प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+Alt+I। और प्रिंट के लिए क्या यूज करते हैं? इसका शॉर्टकट सेम है, Ctrl+P। सेव के लिए क्या यूज करते हैं? Ctrl+S। न्यू के लिए अगर कुछ न्यू खोलना हो Ctrl+N। अगर कुछ ऑलरेडी बना हुआ है उसको ओपन करना है तो Ctrl+O। खैर अभी प्रिंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? Ctrl+P।
What are the hardware devices that retrieves data from a computer system? वो कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर से निकालती है, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करती है इस फॉर्म में कि हम लोग समझ जाएं, जो ह्यूमंस को अंडरस्टैंडेबल हो। वो कौन से हार्डवेयर उपकरण हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को पुनः प्राप्त करके प्राप्त डेटा को मनुष्य के लिए समझाने योग्य रूप में अनुवादित करते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर या स्टोरेज डिवाइस। देखो हम लोगों को कौन प्रेजेंट करता है, हम लोगों को डेटा या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी आउटपुट डिवाइसेस। Which of the following shortcut key is used to make the contents of a cell italic? Italic के लिए आप कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हो? Italic में क्या होता है, हल्का सा स्लैंटली लिखा जाता है, ठीक है, टेढ़ा लिखा जाता है इटैलिक में। तो इटैलिक में के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे? आप करोगे Ctrl+3। कैसे याद कराया था? अंडरलाइन के लिए तो यू को बस इंक्रीज करना है, 4 बन जाएगा, और इससे एक नंबर पहले होता है इटैलिक, दैट इज Ctrl+3। डैश इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबके फिजिकल नेटवर्क को क्या बोलते हैं? बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज भी कर सकते हो इसमें। एनीवेज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इंटरनेट। इंटरनेट आप समझ सकते हो जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उनका फिजिकल नेटवर्क है, जितने भी कंप्यूटर्स पूरे वर्ल्ड में है उनका एक नेटवर्क है। तो इंटरनेट इज द करेक्ट आंसर। नील वॉन्ट्स टू यूज अ कैरेक्टर प्रिंटर। नील को एक कैरेक्टर प्रिंटर यूज करना है, यानी जो कैरेक्टर को प्रिंट करे एक टाइम पे, एक लेटर को प्रिंट करे। विच अमंग द फॉलोइंग शुड ही यूज? उसको इनमें से कौन सा यूज करना चाहिए? चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखो मैं आपको बताती हूँ, आपका ना जो आंसर होगा मैक्सिमम टाइम्स, ये मैक्सिमम केसेस में यही है कि जो जिस प्रिंटर को हमने डीप में समझा रखा है उनमें से आंसर होगा। इनमें से डॉट मैट्रिक्स और लेजर ये दोनों समझा रखे हैं बहुत अच्छे से, तो आंसर जो है मैक्सिमम केसेस में मैं बोल रही हूँ इनमें से ही होगा, दोनों में से। अब लेजर क्या है? वो तो लाइन जो है एक साथ लाइन प्रिंट करता है, तो लेजर प्रिंटर विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें डॉट्स बनती है और डॉट्स मिलकर एक कैरेक्टर बनेगा, आफ्टर दैट वन वर्ड विल बी फॉर्म्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा 4th जनरेशन का एग्जाम्पल नहीं है? देखो अभी तो मैं आपको करेक्ट आंसर इसमें लिखा भी हुआ है ICL 2900, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ICL 29, देखो आपको इसमें से क्या मेन लर्न करना है कि 4th जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे एप्पल सेकंड है, कई बार आ चुका है कि एप्पल सेकंड जो है आपका 4th जनरेशन में है। TRS-80 वो 4th जनरेशन में है। 4000 वो आपका 4th जनरेशन में है, लेकिन ICL 2900 4th जनरेशन में नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। तो ICL 2900 इज द करेक्ट आंसर। 1 मिनट का ब्रेक, और ये आपको मैं ये भी बता दूं ये कौन से जनरेशन में आता है? ये 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आता है ICL 2900। What is an output device that transform the signal from computer sound card into audio? वो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदलता है, आवाज में बदलता है? तो ऑब्वियसली स्पीकर ही होगा उसका करेक्ट आंसर। आवाज से रिलेटेड चारों ऑप्शंस में जैसे स्पीकर है, ग्राफिक्स कार्ड वीडियोस को दिखाने के उसमें यूज करते हैं हम कंटेक्स्ट में, मॉनिटर, प्लॉटर, इन चारों में से आवाज से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड स्पीकर ही है। परम सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर्स 5th जनरेशन को बिलोंग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, बिलियंस, ट्रिलियंस, जिलियंस, इतनी कैलकुलेशंस वो 1 सेकेंड में कर सकते हैं। तो परम सुपर कंप्यूटर 5th जनरेशन को बिलोंग करता है। Which of the following keyboard shortcut is used to switch between open apps in Windows 10? देखो मान लो मैंने कई सारे एप्स खोल रखे हैं, अब मुझे एक ऐप से दूसरे ऐप पे जाना है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जाना है, तो मैं किस ऑप्शन का यूज करूंगी? तो इसका करेक्ट आंसर है Alt+Tab। ठीक है, Alt ऑप्शन के साथ टैब प्रेस करोगे तो आपके पास ना छोटी सी, देखो जैसे अगर मैं इसमें भी बात करूं, आई थिंक इसमें कीबोर्ड अटैच है, 1 मिनट का टाइम देना प्लीज। अच्छा इसमें नहीं है, इसमें अभी कीबोर्ड अटैच नहीं है आपके पास। आप जहां भी देख रहे हो, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो, आप अभी Alt+Tab प्रेस करो तो आपके पास ना 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको सारी टैब्स खुली हुई दिख जाएंगे। आप जिस पे क्लिक करोगे या Alt+Tab प्रेस करते रहोगे तो वो स्लाइड होता रहेगा, जो भी आपको टैब ओपन करना है आप ओपन कर सकते हो।
LTE टेक्नोलॉजी, देखो LTE ना लिखा आता है, अगर आप कॉल वगैरह करते हो ना, वॉइस कॉल्स करते हो अब, तो LTE लिखा हुआ होता है। इट इज दिस टेक्नोलॉजी इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजीज। LTE तकनीक का उपयोग इनमें से कौन से वायरलेस प्रौद्योगिकियों की पीढ़ी में किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, 4G जब नेटवर्क आए थे तब से LTE, LITE और ये बना हुआ आता है। जब भी आप कॉल करते हो इस तरीके से सिंबल बना आता है एरो, और यहाँ LTE लिखा हुआ आता है। तो ये जो है 4th जनरेशन ऑफ नेटवर्क में यूज किया जाता है। पिक द odd one out in CPU ऑफ ए कंप्यूटर, इनमें से odd one out यूज करते हैं। कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, ALU एंड CU। आउटपुट ये है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर CPU के अंदर आपका ALU और CU ये दो चीजें होती हैं। आउटपुट यूनिट तो बिल्कुल एक अलग पार्ट हो गया। डैश वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन यानी NCSA। सबसे पहला वेब ब्राउजर वो कौन सा है? ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मोज़ैक, मोज़ैक सबसे पहला वेब ब्राउजर है। यही सबसे पहला वेब ब्राउजर है जिसने, जब भी आप कुछ सर्च करते हो, अब तो इमेज अलग आती है, टेक्स्ट अलग आता है, अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ देखना है ऊपर अलग अलग वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट सबका अलग अलग आएगा। ये सबसे पहला वेब ब्राउजर था जिसने सब कुछ मर्ज, यानी इमेजेस भी टेक्स्ट के साथ आ रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर है मोज़ैक। Which of the following shortcut key is used to open a new file? ओपन देखते ही Ctrl+O मत प्रेस कर देना, न्यू फाइल को प्रेस कर, न्यू फाइल को ओपन करना है तो Ctrl+N। Which of the following is an input device? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर और कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPG? RPG की फुल फॉर्म क्या है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये बहुत कम चांसेस से ये पूछा जाए किससे रिलेटेड है क्या, लेकिन इसकी शॉर्ट फुल फॉर्म आप लर्न कर लीजिएगा। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू लॉक द विंडोज स्क्रीन इन विंडोज 10? अगर आप ये काम कर रहे हो, अगर मुझे यहीं के यहीं लॉक करना है अपने कंप्यूटर को कि यहीं लॉक हो जाए, तो स्क्रीन लॉक हो जाए, तो आप क्या प्रेस करते हो? विंडो जो की है आपकी, इस विंडो की के साथ आप प्रेस करते हो L। तो Windows+L आप प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। C++ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज? ये जस्ट मैंने आपको बताई थी अभी जावा के साथ। जावा और C++ दो लैंग्वेज लर्न करनी है, दोनों लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। 1 टेराबाइट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू डैश बाइट्स पर सेकेंड। 1 टेराबाइट में कितने, एक सेकेंड में अगर 1 टेराबाइट की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें कितने बाइट्स आएंगे? तो उसमें आएंगे 240 बाइट्स। लर्न अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से वो भी लर्न कर लेना कि बाइट है तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट आएंगे? 1024। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट आएंगे? 1024। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ डैश प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड, CPS। कौन से प्रिंटर की स्पीड कैरेक्टर्स पर सेकेंड में मेजर की जाती है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि अगर आपको कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो आप कौन से प्रिंटर को चूज करोगे? तो कैरेक्टर का मतलब होता है एक वर्ड, एग्जैक्टली एक लेटर, सॉरी एक अल्फाबेट। तो आप उसके लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज कर रहे थे, तो कैरेक्टर्स पर सेकेंड में जो स्पीड आती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की आती है। The important system components like CPU and RAM modules are connected directly to the, जो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं जैसे CPU हो गया, RAM हो गया, वो एक दूसरे से डायरेक्टली कहां पर कनेक्टेड होते हैं? मैंने अभी आपको बताया भी था कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सारे मदरबोर्ड पे लगे हुए होते हैं। तो मदरबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। बिफोर राइटिंग कोड्स इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय लैंग्वेज में कोड लिखने से पहले, डैश ऑफ ए प्रोग्राम हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द इंटेंडेड प्रोग्राम। आप ये समझो कि कौन सा प्रोग्राम है या प्रोग्राम का वो कौन सा हिस्सा है जो मदद करता है ताकि उस प्रोग्राम की जो बेसिक चीजें हैं वो आप समझ सको। स्मॉल कोड, ओरिजिनल कोड, सूडो कोड और नाइव कोड। मैं आपको बता दूं, सूडो कोड, सूडो वर्ड का मतलब होता है वैसे आर्टिफिशियल। तो बेसिकली आप ये समझो कि एक इतने बड़े कोड का एक शॉर्ट में हमने सूडो कोड सॉरी बना दिया, जिसको पढ़ के हमको बेसिक चीजें पता लग जाती हैं कि इसमें ये स्टार्ट कैसे होगा, एंड कैसे होगा, इंस्ट्रक्शन देनी है तो कैसे दी जाएंगी। तो सूडो कोड वो है जो आपको किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले, कोड को लिखने से पहले उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी का बताता है।
सर टिम बर्नर्स ली, अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द रिवॉल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स ली ने WWW का इन्वेंशन किया, जो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो वो बोल रहे हैं कौन से साल में किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, 1990। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें से डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर का मतलब जिसमें सारा डेटा आप एक साथ इकट्ठा कर सकते हो, अलग अलग टाइप का भी, तो वो है आपका डीबेस। वर्डपैड प्रोसेसिंग में है, पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन के लिए है, MS वर्ड ये भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए है, तो डीबेस इज द करेक्ट आंसर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, दैट मीन्स आपको कैसा दिखाई दे रहा है इंटरफेस। इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, GUI कौन से जनरेशन में डेवलप हुआ? तो ये हुआ है 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन MS Word 365, इनमें से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेट करने का एक तरीका नहीं है MS 365 में? राइट, सेंटर, जस्टिफाई। देखो राइट में क्या होगा, राइट साइड से लिखना शुरू होगा, सेंटर में बिल्कुल सेंटर में, जस्टिफाई में क्या होता है, लाइंस जो है लेफ्ट राइट से बिल्कुल इक्वल एंडिंग और स्टार्टिंग सेम होगी। प्रिसाइज कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है, तो प्रिसाइज इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट इन MS वर्ड, MS PowerPoint 365, इससे पहले आप वर्ड का कर चुके हो, आप पावर पॉइंट का कर रहे हो। .pptx, ये बिल्कुल देखो .ppt तो आएगा ही आएगा, तो इसमें भी PPTX है, PPTM, PPT, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। .pwpt ये कोई भी फाइल फॉर्मेट नहीं है MS PowerPoint में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? देखो EPROM और EEROM, EEROM दोनों है, अच्छे से लर्न कर लेना। EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEROM का इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अभी आप EPROM पे हो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। In MS Excel 365, which of the following shortcut is used to copy the contents? इनमें से कौन सा शॉर्टकट आप कॉपी करने के लिए यूज करते हो, फिर फॉर्मेट करके उनको फॉर्मेट करते हो, और सबसे जो भी सिलेक्टेड रेंज है, देखो आपने एक रेंज सेलेक्ट करी, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपने सबसे पहला जो भी सबसे पहला होगा उसको आपने कॉपी करा, ताकि बाकी सारे सेल्स को वैसा ही फॉर्मेट कर सको। तो उसके लिए कॉपी करते Ctrl+C मत सोच लेना, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ना कि कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किसी चयनित रेंज के सबसे ऊपरी सेल के कंटेंट और फॉर्मेट के नीचे से नीचे करने के लिए काम किया जाता है। मतलब जैसा आपने फर्स्ट में लिखा है वैसा ही आप बाकी सब में लिखना चाह रहे हो, उसी स्टाइल में, तो आप यूज करोगे Ctrl+D। ठीक है, बेसिकली फॉन्ट अगर आपको सेम करना है, आपने पहले वाले में कैलिब्री यूज किया, बट बाकी सब में टाइम्स न्यू रोमन है, आपको उनमें भी कैलिब्री का यूज करना है, तो आप Ctrl+D प्रेस कर दोगे। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, मेगाबाइट का मतलब MB, एक MB में कितने KB होते हैं, तो ये अब तो हम GB में डेटा यूज करते हैं, पहले हमारे पास MB में ही आता था, तो 1024 किलोबाइट्स। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चंस, जिसमें CHSL 2022 में जो Tier 1 में सारे क्वेश्चंस थे वो हमने कवर किए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे PDF और ई-बुक से आए थे। इसी के साथ अगर आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का बैच लेना चाहते हैं तो आप आज ही RB एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच 799 के प्राइस पर है फॉर 8 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी, यानी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ डिफरेंट बैचेस हैं, जैसे मैथ्स और रीजनिंग का है द्रोणाचार्य बैच 2.0, GS का भी मैंने आपको जस्ट बताया है, आपका इंग्लिश का है 0 to हीरो बैच, एंड GK रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश इन सब का कंबाइंड है ऑफिसर बैच। तो आप आज ही RB एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।